हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों का एग्ज़ाम अब आ चुका है 6 दिसंबर, ठीक है ना। और आज तारीख होगी 30 दिसंबर, यानी कि आज का दिन तो ऑलमोस्ट जा रहा है। तो आज से 5 दिन और हैं, क्योंकि 6 दिसंबर को तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो ये वो मोमेंट है जब आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है और रिवीजन वाला टाइम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नया कुछ पढ़ो, ऐसा कुछ मैं सजेस्ट करूँगा नहीं, क्योंकि जो पढ़ लिया आपने वो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना। और आप उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बस लास्ट मोमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने वाला हूँ। तो अपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बार आप समझ लो, ताकि क्या है कि एग्ज़ाम में बैठो तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देख लिए अंतिम समय पर ध्यान रखने हेतु कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने 2016 का एग्ज़ाम देखा है पेपर, और डिप्लोमा का भी देखा है, डिग्री का भी देखा है। तो ऑलमोस्ट 80 में से आप देखोगे तो 8 से यानी कि 12 छोटे छोटे न्यूमेरिकल है ना। 8 से 12, कहीं 10, 12, 13 न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो न्यूमेरिकल है उसको हम थोड़ा लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखिए 10-12 न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली ही ये आपकी, अगर किसी को आते हैं तो ये पूरा ही ना डिफरेंस सिलेक्शन में ये डाल सकता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी। जितना जीके इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आपको कहीं ना कहीं एज दे सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है पहले न्यूमेरिकल से संबंधित वो पढ़ लीजिए। क्या कि देखो, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और कोई सिंपल न्यूमेरिकल आ गया पेपर के मतलब स्टार्टिंग में, भैया आपने क्वेश्चन नंबर उठाया 1 टेक्निकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आ गया बराबर में, जैसे ये क्वेश्चन है, ई बराबर में 2 था ना, 2g 1 + म्यू। ये इसमें कोई पूछ ले आपसे कि भाई जी की वैल्यू दे रखी है, ई की दे रखी है, तो म्यू का मान क्या होगा। ये सिंपल, अगर ऐसे न्यूमेरिकल आ रहा है इजीली, तो आप उसको फटाफट हाथों हाथ अटैम्प्ट करो, आंसर लिखो और सॉल्व करो उसको, ठीक है। अब देखो, ये तो आप सब चीज़ें कर लोगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा समझते जाओ। जैसे कि आपके क्वेश्चन होंगे टोटल 120, ठीक है ना। पहले अगर आते हैं जीके के 40 क्वेश्चन, तो उन 40 को पहले फटाफट अटैम्प्ट करो, ठीक है। और जैसे 40 क्वेश्चन पूरे हुए, OMR में उसकी एंट्री कर दो, ताकि आपका एक काम खत्म हो जाएगा कि हाँ OMR में उसकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है ना। हड़बड़ी नहीं रहेगी, तो आप आराम से 40 की जो भी एंट्री है OMR अपनी कर दो, ठीक है। अब जीके आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, और जीके में इतना ज़्यादा मैं भी आपको कुछ टॉपिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि जीके इतना राजस्थान जीके के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, आपने जीके पढ़ लिया है तो आप 40 क्वेश्चन जो होंगे जीके के, आपको उसको अटेंड कर लेना है, और एज सुन एज पॉसिबल। और उसके पश्चात आपको अपनी OMR में उन 40 क्वेश्चन की एंट्री कर लेनी है, ताकि क्या होगा, ये आपका ये पोर्शन आपको लगे हमारा है पूरा हो गया, ठीक है ना। अब आते हो टेक्निकल पे, कितने क्वेश्चन बचेंगे, 80 क्वेश्चन। अब उन 80 क्वेश्चन को आपको डील करना है, ठीक है। अब डील करने के दौरान क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते गए, इजी में क्वेश्चन के बीच में कोई न्यूमेरिकल आया, ठीक है, आसानी से हो रहा है तो उसको अटैम्प्ट कर लो। आपको मान लो कोई न्यूमेरिकल बड़ा है, लेंथ ही है पढ़ने में, है ना, टाइम जा रहा है, तो अभी काम कर लो। उस क्वेश्चन का जो नंबर है आपके पेपर के सबसे लास्ट वाले पेज पर रफ वर्क होगा, वहाँ पे उस क्वेश्चन के नंबर को मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मेरे को न्यूमेरिकल वाला करना है, ठीक है। अब करना क्या, उसको मार्क करके छोड़ दो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। उससे होगा क्या, अगर आपने मान लो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कोई 3-4 लाइनों का, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को वहीं पेपर के बीच में यानी संख्या में, यानी कि मान लो 40 हो गया, मान लो 45 क्वेश्चन आपने उसको अटैम्प्ट करने लगे, आपने वह उस क्वेश्चन को पढ़ने में, अटैम्प्ट करने में, आपने उसमें क्वेश्चन में उलझ गए, और आपने अपने 45 से 55 यानी कि तकरीबन 10 मिनट वहाँ आपने दे दिए। क्योंकि देखिए 120 क्वेश्चन और 120 मिनट, यानी 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो आपने अगर यहाँ पे टाइम खपा दिया अपना, ठीक है ना, 5 मिनट, 10 मिनट एक क्वेश्चन में, तो आपके आने वाले क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। अगर आंसर नहीं आया तो आप डीमोटिवेट हो जाएगा उसी उसी पोजीशन पे। और एग्ज़ाम के हॉल के अंदर और घर पे बैठ के जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि घर पे जो मॉक टेस्ट देते हो आप, उसमें आपको ये नहीं होता कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। बट एग्ज़ाम का जो पेपर होता है ना, वो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करता है पूरा, ठीक है। हाँ, और एक बात और, आपको एग्ज़ाम जो आप करोगे हॉल में बैठोगे पेपर को, उसको आपको एज ए मॉक टेस्ट ही समझना है कि ये भी मेरा मॉक टेस्ट ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे आपको खुद पे प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई मेरी। न्यूमेरिकल जो होगा और आपको पढ़ने में आसानी, टफ लग रहा है, उसकी
उसका जो नंबर है रफ वर्क पे, रफ पेज, उसको लिख दो वहाँ पे, और एग्ज़ाम के लास्ट में जब सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो उसको वहाँ जाके एंट्री कर दो, ठीक है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि टेक्निकल के जो 80 क्वेश्चंस हैं उसको भी आप तकरीबन 3 या 4 सेगमेंट में बांट लो, या 20-20 ले लो, 20, 40, 60 और 80। यानी पहले आपने 20 किए, ओमर भर दिया, फिर 20 किए, ओमर भर दिया, फिर 20 किए ओमर, और फिर 20 किए ओमर। तो उसने आपको क्या, आपके साथ ओमर पूरी सही से भर जा रही है, प्रेशर नहीं आ रहा। और जहाँ भी जो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली टफ लगा उसके आपने पीछे नंबर लिख दिए, और लास्ट के कुछ टाइम ऐसा बचा कर लो जिसमें जो क्वेश्चन बच गए यहाँ से वो अपने वहाँ एंट्री कर देनी है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, करने सभी क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना आपको ये कि पहले आपको वो क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल में जो इजी लग रहे हैं आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर पेपर ऐसा सेट करता है जानबूझ कर न्यूमेरिकल डाल देगा 2-4 बीच में, और आप थोड़ा टफ हो सकते हैं न्यूमेरिकल, कोई ज़रूरी नहीं हर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, क्योंकि 120 में से 120 मिनट तो जानी नहीं है ना। टॉपर के भी 100 या 101, 102 नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि हमको सारे क्वेश्चन तो सही कर सकते नहीं है, तो न्यूमेरिकल का टफ भी होगा, तो आपको उसको आगे निकल के जाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ में आप इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना, ठीक है। अब देख न्यूमेरिकल के टॉपिक देख लो, जिस चीज़ टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो पहला इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है अपना, या सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। इलास्टिक कांस्टेंट सिंपल न्यूमेरिकल ई बराबर में 2g1 प्लस में म्यू, ई बराबर में 3k1 माइनस 2 म्यू, जो होती है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, उस पर ये सिंपल ये पी एल अपॉन ई जो होता है ना, आपको एक्सटेंशन निकालना होता है, ठीक है। फिर पॉइजन रेशियो पे न्यूमेरिकल आ सकता है ना, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्ग डिस्टेंस करके, ठीक है। एस एफ डी वी एम डी पर आसान न्यूमेरिकल, बहुत आसान न्यूमेरिकल, कोई सिंपल बीम दे दी उसका एस एफ डी वी एम डी पूछ लिया हो, ठीक है। वो बेंडिंग डिस्टेंस और शेयर स्ट्रेस पे, शेयर स्ट्रेस पे देख लो, होता है ना रेक्टेंगुलर का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 3/2 ऑफ एवरेज, टॉप एवरेज क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया बना बी इंटू डी। तो ये जो ये मैं लिखा ना 2020, यानी कि इस साल मुझे लग रहा है कि ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल इस वाले पे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको 2020 करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दिया, ठीक है। स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन जो इसके इंसिडेंट केसेस है मैंने आपको लिखा रखे हैं 10-12, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कॉलम से आसान क्वेश्चन पूछ लेगा, वही दोनों एंड हिंज हैं, है ना, एक हिंज एक फिक्स है, दोनों फिक्स्ड हैं, तो एल इफेक्टिव लेंथ क्या क्राइटेरिया होता है उस पर न्यूमेरिकल, ठीक है। आप लोग इस सारे पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बार थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है ना, ये वाला समझी बात को। और ऐसे स्प्रिंग और वो इतना न्यूमेरिकल आता नहीं, लेकिन एक बार नज़र मार के चले जाना। आरसीसी की बात करें तो बीम के साइज़ वही बी और डी निकालना हो तो क्या शेयर का चेक, डेवलपमेंट लेंथ के चेक के कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, एक्चुअली निकालना उसका न्यूमेरिकल, कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल। देखो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूमेरिकल लेंथी है, ठीक है ना, मतलब ये बोल रहे ये बीम है, ये बीम है, इसमें ये हो गया, इसमें आपको लगे हाँ यार 4-5 लाइनें पढ़ने में जा रही हैं, तो उसको छोड़ दे, एक बार लास्ट में टर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसको, ये अगर अप्रोच बना के चलोगे थोड़ी सी, तो आपका जो ना एग्ज़ाम है उसमें घबराहट नहीं होगी आपको, ठीक है ना। बात करें सर्वे, देखो सर्वे की लेवलिंग पे क्वेश्चन, राइज फॉल एच आई मेथड, उसमें इस बार इन्वर्टेड स्टाफ का मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। अपने सारे वीडियो सब पढ़ाया हुआ ढंग से आप उसमें जाके देख लेना, ठीक है। और वो कंपास में जो होता है ना मैग्नेटिक बेयरिंग वाला, बेयरिंग के क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। लास्ट जैसे कि आप एरिया निकालने का और सिंपल करो का कुछ न्यूमेरिकल आया था, तो वो अपने हालांकि लास्ट वीडियो में सारा कर रखा है, न्यूमेरिकल भी करवाए में, आप देख लेना उसको जाके। और बात है एरर और करेक्शन की, तो एरर करेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो ध्यान रखना, एक तो जितने भी होते हैं ना टेप और चेन के एरर, ड्यू टू स्लोप, ड्यू टू कर्वेचर, उसके फॉर्मूलाज पढ़ लेना सारे, ड्यू टू पुल, ड्यू टू टेम्परेचर। और एक ही न्यूमेरिकल आता है कई बार इस पर, ट्रू बराबर में फॉल्स फ्लॉस, यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन बराबर ट्रू लेंथ ऑफ इंटू ट्रू लेंथ ऑफ चेन। सपोज किसी लाइन की लेंथ 500 है और चेन की लंबाई मान लो 30 मीटर की चेन है, फॉल्स। और ट्रू फॉल्स मतलब लाइन की वास्तविक लंबाई और जो टेप की लंबाई, लाइन की गलत नापी गई और गलत टेप की लंबाई, तो इससे न्यूमेरिकल आता कई बार। तो ट्रू फॉल्स इसमें मैंने आपको बता रखा है, न्यूमेरिकल भी करवा रखा है, वीडियोस में सारा पीछे करवाया हुआ है। तो ये इसलिए बताने के लिए कि आप वीडियो वहाँ खोल के जाकर देख लेना, अच्छा यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है ना।
बाकी तब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोयल पे देख लो, सोयल पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे वही गामा, गामा डी, गामा सेचूरेटेड, जो था आपका डिग्री सेचूरेशन, वर्ड रेशियो, पोरोसिटी, इस पे न्यूमेरिकल आता है, एक दो न्यूमेरिकल निकलते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सीपेज वाले पे न्यूमेरिकल निकलते हैं। कंसोलिडेशन पे न्यूमेरिकल आता है। अर्थ प्रेशर भी आ सकता है न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं हो। तो ये चीज़ एक बार फटाफट आप लोग देख लेना, ठीक है। बात करें इरिगेशन की, तो ड्यूटी डेल्टा न्यूमेरिकल कैनाल के डिज़ाइन में, है ना। क्रिटिकल हाइड्रोलिक जो डेप्थ होती है, और रेन गेज पे छोटा न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इस पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और पूछते हैं। ये 4-5 टॉपिक से न्यूमेरिकल निकलते हैं, और ऑन दी एवरेज 10 बार न्यूमेरिकल तो आएंगे आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से यही है मेरी दरख्वास्त कि आप एक बार इसको देख लेना, ढंग से समझना चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो इस यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना, या आप अपने जो हमारा अपना यूट्यूब व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप है उसमें डाल देना। जिस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में डाल देना, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है ना। हालांकि ये सारे न्यूमेरिकल अपने पहले अटैम्प्ट किए हुए हैं, है ना, पढ़ाई, तो इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है बस, ठीक है। ये सुनना तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आज 30 तारीख होगी, है ना। एक बार 4-5 बजे को एक वीडियो मैं लाऊंगा, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा आप मोटिवेट रहें, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, और इसको थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत ही, एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।